वेलकम टू टारगेट पीडीएफ। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा जियोग्राफी पर आधारित है और टॉपिक है भारत के प्राकृतिक प्रदेश एवं भौतिक विभाजन। और इसका ये जो है एमसीक्यू सेट 1 है। कुल 1000 क्वेश्चन का सीरीज़ है ये, जिसमें हम 1000 क्वेश्चन जियोग्राफी के कवर करेंगे, जो कि यूपी पुलिस और एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पूरा चुंबकत्व किससे संबंधित है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। वर्तमान भूकंपों से, चट्टानों में संरक्षित प्राचीन चुंबकीय गुणों से, ज्वालामुखी विस्फोट से और महासागरीय धाराओं से। तो इसमें से आपका डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चट्टानों में संरक्षित प्राचीन चुंबकीय गुणों से। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है, पूरा चुंबकत्व किस सिद्धांत के समर्थन में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करता है? पूरा चुंबकत्व किस सिद्धांत के समर्थन में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए है ज्वारीय सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और भू संतुलन सिद्धांत, और डी आपका हिमानी सिद्धांत। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है ये करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? तो डेविस, कोपेन, अल्फ्रेड वेनेगर और डी ऑप्शन है होम्स। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अल्फ्रेड वेगेनर। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो गोंडवाना लैंड में बताना है कि कौन सा शामिल नहीं था। तो ए ऑप्शन भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और ग्रीनलैंड। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें देखिए भारत भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था और अफ्रीका भी शामिल था। तो आपका ग्रीनलैंड जो है शामिल नहीं था, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय प्लेट किस दिशा में गतिमान हुई? भारतीय प्लेट किस दिशा में गतिमान हुई? तो दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व। तो इसमें जो है आपका उत्तर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर दिशा में जो है गतिमान हुई हमारी भारतीय प्लेट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्लेट का टकराव किस प्लेट से हुआ? 6th क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्लेट का टकराव किस प्लेट से हुआ? तो पहला ऑप्शन है अफ्रीकी, यूरेशियन, प्रशांत और नाजका। तो इसमें से बताना है आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें जो है यूरेशियन प्लेट से हमारा जो है भारतीय प्लेट का टकराव होता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का निर्माण मुख्यतः किसके परिणामस्वरूप हुआ? हिमालय का निर्माण किसके परिणामस्वरूप हुआ? तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा? तो ये बिल्कुल नहीं होगा। प्लेटों के टकराव से हमारा जो है हिमालय का निर्माण हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बाकी ये 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। टेथिस सागर किसके बीच स्थित था? अगला क्वेश्चन है, टेथिस सागर किसके बीच स्थित था? तो भारतीय एवं अफ्रीकी प्लेट, भारतीय एवं यूरेशियन प्लेट। तो अभी ऊपर हमने देखा है 2 प्लेट का टकराव होता है, तो हमारा हिमालय का निर्माण होता है। तो वहीं से क्लियर हो जाता है भारतीय एवं यूरेशियन प्लेट, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय क्या है? एक बलित पर्वत है। हिमालय क्या है? एक बलित पर्वत है। हिमालय को किस आयु वर्ग का पर्वत माना जाता है? हिमालय को किस आयु वर्ग का पर्वत माना जाता है? तो ए है प्राचीन, बी है युवा, सी है अवशिष्ट और डी है मध्यवर्ती। तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास, बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से आपका युवा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। युवा वर्ग का जो है
पर्वत माना जाता है हमारे हिमालय को। 11वां क्वेश्चन है आपका, हिमालय की प्रमुख विशेषता क्या है? हिमालय की विशेषता बतानी है। गोलाकार चोटियाँ, ऊंची चोटियाँ और गहरी घाटियाँ, पठारी संरचना और ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी तो एकदम बिल्कुल हटा ही दीजिए, ज्वालामुखी तो बिल्कुल नहीं है, ज्वालामुखी से संबंधित कोई बात ही नहीं यहाँ पर। ऊंची चोटियाँ, क्योंकि यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। जब चोटियाँ ऊंची होंगी तो गहरी घाटियाँ भी होंगी, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। हिमालय के तराई क्षेत्र में क्या पाया जाता है? हिमालय की तराई क्षेत्र में क्या पाया जाता है, ये आपको बताना है। रेगिस्तान, दलदली क्षेत्र, लावा, नमक झीलें। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो हिमालय के तराई क्षेत्र में दलदली क्षेत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ था? उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ था? तो लावा, नदी निक्षेप और सी हिमानी अपरदन, समुद्री लहरें। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। तो नदी निक्षेप से उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है, क्योंकि उत्तरी मैदान का निर्माण बेसिकली कैसे हुआ है, जैसे जो पहाड़ी चोटियों से नदियाँ निकलती हैं ना, तो वो मैदान की तरफ बढ़ती हैं, तो ये अपने साथ बहुत सारे अवसाद और निक्षेप लाती हैं, जो कि प्लेन होने की वजह से वो नदियाँ जो है अपना जल जो है अपने जल का फैलाव कर लेती हैं, और फैलाव करने की वजह से जो उनके साथ अवसाद आए रहते हैं वो फैल जाते हैं। फैलने के बाद ये हमारा जो है नदी निक्षेप जो है वहाँ पर एकत्रित हो जाता है, और हमारा उत्तरी मैदान का निर्माण इसी वजह से हुआ है। 14वां क्वेश्चन है आपका, उत्तरी मैदान किन नदियों द्वारा निर्मित है? उत्तरी मैदान किन नदियों द्वारा? उत्तरी मैदान हमारा पहली बात कि नदी निक्षेप से बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से जो है, जो भी निक्षेप गाद वगैरह है उससे बना हुआ है। तो जो नदियाँ वहाँ पे फ्लो होती हैं उन्हीं से बना हुआ होगा। तो बेसिकली जो है हिमालय से निकलने वाली नदी जो है सबसे बड़ी हमारी कौन सी है? कौन सी नदी वहाँ से हिमालय से निकलने वाली? आपका सिंधु नदी है, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये इन नदियों से बना हुआ है हमारा उत्तरी मैदान। तो 15वां क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे स्थिर भूभाग कौन सा है? भारत का सबसे स्थिर भूभाग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। तो सबसे स्थिर भाग हमारा जो है प्रायद्वीपीय पठार है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः किन प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है? प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः किन चट्टानों से बना हुआ है? इसमें आपका पहला ऑप्शन है अवसादी, दूसरा आग्नेय और रूपांतरित, और तीसरा है सी केवल रूपांतरित, और चौथा है आपका डी केवल अवसादी। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से मिलकर बना हुआ है हमारा क्या? प्रायद्वीपीय पठार, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होता है। 17वां क्वेश्चन है आपका, अरावली पर्वतमाला किसका उदाहरण है? अरावली पर्वतमाला किसका उदाहरण है? युवा पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत। तो वलित पर्वत हमारा हिमालय है, ज्वालामुखी पर्वत है नहीं है, युवा पर्वत है नहीं, अवशिष्ट पर्वत हमारा हो जाएगा यहाँ पर 17 का आंसर। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किससे अलग हुई हैं? किससे अलग हुई हैं? हिमालय, मालवा पठार, राजमहल और प्रायद्वीपीय पठार। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें जो है प्रायद्वीपीय पठार से जो है हमारा गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ अलग हुई हैं। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से हुआ है? भारत के पश्चिमी तट का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से हुआ है, ये बताना है आपको। तो निक्षेपण, भ्रंशन, हिमानी अपरदन और वायु अपरदन। तो इसमें जो है आपका पश्चिमी तट की बात की जा रही है, तो पश्चिमी तट का निर्माण जो है भ्रंशन से हुआ है। किससे हुआ है? भ्रंशन प्रक्रिया से हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कितने प्रमुख भू आकृति प्रदेश माने जाते हैं? भारत के कुल कितने भू आकृति प्रदेश माने जाते हैं? तो भौगोलिक दृष्टिकोण से आपके कुल 6 प्राकृतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है हमारे देश को। 6, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक प्रदेश नहीं है? प्राकृतिक प्रदेश यानी हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और दक्कन ट्रैप। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा ये आपको बताना है। तो हिमालय आपका जो है प्राकृतिक प्रदेश है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। उत्तरी मैदान भी प्राकृतिक है, प्रायद्वीपीय पठार भी प्राकृतिक है, तो इसमें आपका जो है दक्कन ट्रैप आपका प्राकृतिक प्रदेश नहीं है। भारत के प्राकृतिक प्रदेश में तटीय मैदान का स्थान है। भारत के प्राकृतिक प्रदेशों में तटीय मैदान का स्थान है। प्रथम, द्वितीय, पांचवा एक प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश। तो यहाँ पर जो है ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एक प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश के रूप में। 23वां क्वेश्चन है, कोयले का सर्वाधिक भंडार किस शैल क्रम से संबंधित है? किस शैल क्रम से संबंधित है? तो आपको पता ही होगा, कोयले का सर्वाधिक भंडार जो है गोंडवाना शैल से होता है। किससे होता है? गोंडवाना शैल से होता है। विंध्यन शैल समूह में प्रमुख रूप से क्या मिलता है? विंध्यन शैल समूह में मुख्य रूप से क्या मिलता है? तो इसमें मिलता है आपका चूना पत्थर। विंध्यन शैल में क्या मिलता है? चूना पत्थर मिलता है, इसको याद रखना है। धारवाड़ शैल समूह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला, लौह एवं स्वर्ण, पेट्रोलियम और बॉक्साइट। तो ये आपका लौह यानी लोहा और सोने के लिए प्रसिद्ध है हमारा क्या, कौन सा क्रम का शैल? धारवाड़ शैल का। अगला क्वेश्चन है, आर्कियन शैलों में कौन सा खनिज प्रमुख है? आर्कियन शैलों में कौन सा खनिज प्रमुख है? तो आर्कियन शैलों में सबसे ज़्यादा जो है लौह यानी लोहा, मैग्नीज और अभ्रक पाया जाता है। भारत का सर्वाधिक विस्तृत भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे विस्तृत भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? तो ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिमालय के निर्माण से पूर्व टेथिस क्षेत्र में क्या था? हिमालय के निर्माण में टेथिस क्षेत्र में क्या था? तो इसमें आपको बताना है रेगिस्तान, महासागर, ज्वालामुखी और हिमनद। तो टेथिस सागर का भी नाम आपने सुना होगा, तो ये क्या था? एक महासागर था। निम्नलिखित में से कौन भारत का द्वीपीय समूह है? निम्नलिखित में से कौन भारत का द्वीपीय समूह है? एक तो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, दोनों या कोई नहीं। इसमें से बताना है, तो दोनों क्या है? द्वीप समूह है। तो दोनों द्वीप समूह है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन आपको सही बताना है? तो प्रायद्वीपीय पठार सबसे युवा भूभाग है, एक ऑप्शन ये हो गया। हिमालय सबसे स्थिर भूभाग है। उत्तरी मैदान नदी निक्षेप से बना हुआ है। तटीय मैदान लावा से बना हुआ है। तो इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो उत्तरी मैदान नदी निक्षेप से बना हुआ है, अभी हमने ऊपर ही देखा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय प्लेट की गति का सबसे बड़ा परिणाम क्या रहा? भारतीय प्लेट की गति का सबसे बड़ा परिणाम क्या रहा? तो भारतीय प्लेटों के निर्माण से हिमालय का निर्माण हुआ था, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होता है। सुंदरवन का निर्माण, और यहाँ पर 32वां क्वेश्चन है, हिमालय के निर्माण में टेथिस सागर किस सामग्री का योगदान रहा? टेथिस सागर से क्या मिला हिमालय के निर्माण में? तो लावा बिल्कुल नहीं, ग्रेनाइट बिल्कुल नहीं, बेसाल्ट बिल्कुल नहीं, अवसाद मिला, क्योंकि अवसाद से ही बना हुआ है। तो आपका 32 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवसाद। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राकृतिक प्रदेश नहीं है? तो एक तो द्वीप समूह है, तटीय मैदान है, उत्तरी मैदान है, अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला है। तो द्वीप समूह प्राकृतिक प्रदेश नहीं है। तो प्राकृतिक प्रदेश, तो ये तो प्राकृतिक है ही नहीं।
ठीक है, अरावली पर्वतमाला जो है भारत का प्राकृतिक प्रदेश नहीं है। ठीक है, 34 क्वेश्चन है, पुरा चुंबकत्व का उपयोग किसके अध्ययन में नहीं होता है? तो इसमें से सही ऑप्शन बताना है। एक तो है आपका प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाएं, बी है आपका प्लेट विवर्तनिक, और सी है चट्टानों का चुंबकीय इतिहास, और मौसम पूर्वानुमान। तो इसमें से नहीं पूछ रहा है तो आपको नहीं बताना है। तो मौसम का पूर्वानुमान तो बिल्कुल नहीं होगा, यही ऑप्शन आपका सही हो जाता है, डी वाला। उत्तर भारत का मैदान किस प्रकार का मैदान है? उत्तर भारत का मैदान किस प्रकार का? संरचना, निक्षेपण मैदान, उत्पादन मैदान, लावा मैदान। तो इसमें जो है 35 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि उत्तर भारत का जो मैदान है किससे बना हुआ है? निक्षेपण से बना हुआ है, नदियों के लाए हुए अवसाद और इन सब चीज़ों से बना हुआ है। तो निक्षेपण मैदान होगा ये। ठीक है, अपरदन नहीं होगा, लावा नहीं होगा। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ। भारत की प्राकृतिक प्रदेशों का निर्धारण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? भारत के प्राकृतिक प्रदेशों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो जलवायु, भाषा बिल्कुल नहीं, स्थलाकृति और भू आकृति, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, सी। गोंडवाना लैंड का विभाजन किस प्रकार हुआ, किस कारण हुआ? नदी अपरदन, संवहन धाराएं, हिमानी अपरदन और मानसून। तो इसमें संवहन धाराओं द्वारा जो है गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ था, इसको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सर्वाधिक कृषि योग्य है? कृषि योग्य, हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी घाट। तो देखिए यहाँ पर जो है हिमालय कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, पश्चिमी घाट भी कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। उत्तरी मैदान जो कि अवसाद से बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें इसकी मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, तो इसलिए आपका ये उत्तरी मैदान कृषि के दृष्टिकोण से बहुत ही योग्य होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? तो हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी मैदान और तटीय। तो प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीनतम है। भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के अध्ययन में किस विषय का विशेष महत्व होता है? जनसंख्या भूगोल बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्राकृतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं ना, तो जनसंख्या बिल्कुल नहीं, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक, ये दोनों बिल्कुल नहीं होगा, सी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये कुल मिलाकर के आपके 40 क्वेश्चन आज के टॉपिक्स पर आधारित, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये आने वाली परीक्षाओं के लिए विशेष करके आप लोग इसको तैयार रखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।